जिस तरीके से लड़कियों ने कहानी को रचा वो एक फिल्मी अंदाज में कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि एक फिल्मी अंदाज में कहानी को बनाया गया। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों के साथ एक लड़का भी कर्नाटक में पाया गया है। बीते दिनों 11 तारीख को रांची के काटाटोली चौक से 2 बहनों के गायब होने की खबर जो है काफ़ी सुर्खियों में थी। लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी और पता लगा रही थी कि लड़कियां आखिर रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो गई। पुलिस को यह सूचना मिली थी सोशल मीडिया के हवाले से कि एक टेम्पू वाले ने उसको किडनैप कर लिया है। कहानी को सस्पेंस बनाया गया। सस्पेंस बनाया इसलिए गया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ जानकारी मिली थी कि ये जो टेम्पू वाले का फ़ोटो वायरल किया जा रहा है ये वैलिड फ़ोटो नहीं है। इसलिए पुलिस ने जो ऑटो यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी उनको ये चेताया भी कि अगर गलत फ़ोटो वायरल करेंगे तो आप जेल जाएंगे। इस तरह से पुलिस ने उनको चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस छानबीन में लगी रही। पुलिस को कामयाबी भी मिली। पिछले 72 घंटे का समय बीत चुका था। कल का दिन था। पीड़ित परिवार से मिलने डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे थे, महुआ मांझी पहुंची थी, कांग्रेस से राजेश ठाकुर पहुंचे थे, तमाम सरकार के आला कमान के नेता पहुंचे थे और उन्होंने परिवार को सांत्वना दिलाया और परिवार को ये भी बताया कि उनकी बच्चियां सेफ हैं। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि लड़कियां रांची से दूर हैं, जिनको लाने में कुछ टेक्निकल इशू आ रही है। पुलिस ये बता भी रही थी कि बच्चियां ठीक है और जगह पे है, जहां भी है ठीक है। जल्द से जल्द लाने की कवायद लग रही थी, लेकिन पुलिस खुल के कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं थी। वजह साफ थी कि मामले में पुलिस को कुछ और ही मिला है। कहने का तात्पर्य ये है कि लड़कियां अभी रांची नहीं लाई गई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस बहुत जल्द इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी देने वाली है, पूरे मामले पर खुलासा भी करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसके ऊपर पूरे मामले के ऊपर क्या खुलासा करती है। हालांकि जिस तरीके से लड़कियों ने कहानी को रचा वो एक फिल्मी अंदाज में कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि एक फिल्मी अंदाज में कहानी को बनाया गया और कहीं ना कहीं समाज को, पुलिस को, सरकार को, सभी का समय व्यर्थ कराया गया कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूरे मामले पे हमारे सहयोगी हैं राहुल, इनसे भी हम चर्चा करेंगे पूरे मामले पे। राहुल, पूरे मामले पे आपसे हम चर्चा करेंगे कि अब जो पुलिस खुलासा करने वाली है लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि कर्नाटक से, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है लड़कियां कर्नाटक में खोजी गई हैं। तो आखिर लड़कियां टेम्पू से तो कर्नाटक नहीं जाएंगी, आखिर वो गई तो गई कैसे? क्या ये एक कहानी है, एक जाल बुंदा गया पुलिस को गुमराह करने के लिए? मामला क्या हो सकता है, इस पर एक बार प्रकाश डालिए। देखिए, जहाँ तक लगता है कि यह जो मामला है काफ़ी पेचीदा है कह सकते हैं, क्योंकि अचानक से एक कहा जाए तो एक वॉइस कॉल काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, जो कि हम बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि उसमें जिस हिसाब से बोला गया। पर ऐसा तो लगता नहीं है कि अगर आप ऑटो से कहीं जा रहे हैं और जहाँ तक बात है कि दो महिलाएं हैं, अगर आप ऑटो से जा रहे हैं, अगर आपके साथ ऑटो में कुछ वैसा दुर्व्यवहार या कुछ वैसी चीज़ें अगर हो रही है तो आप उसके खिलाफ अगर आवाज़ भी आप करते हैं, ऑटो तो चारों तरफ से खुला रहता है तो लोग का भीड़ तो वैसे भी लग सकता है। और अगर इसमें ये होता कि अगर वो किसी कार से जा रही है, उसके अंदर अगर किडनैप करके ले जाया जा रहा हो, तब हम देखते हैं कि हर चौक चौराहे पे हम लोग देखते हैं कि पुलिस मुस्तैद रहती है, हर जगह सीसीटीवी फुटेज है। यही वजह थी कि पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही थी, कहानी कुछ और थी और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए भी पुलिस ने जो है ये चेताया भी था डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पे जो फोटोज वायरल किए जा रहे थे ऑटो चालक का और लड़कियों का। इस वजह से भी मुझे लगता है कि पुलिस ने ये समझा होगा, जिम्मेवारी पूर्वक समझा होगा कि कहीं ना कहीं गलत खबर ना फैलाया जाए, सच्चाई को बाहर लाया जाए। अब जब पुलिस उनको लेके आ रही है, बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों के साथ एक लड़का भी कर्नाटक में पाया गया है। जी देखिए, अब कहा यह जा सकता है कि जहाँ तक सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि उनमें 2 बहनें जो थीं उनमें से किसी एक का वो बॉयफ्रेंड था। अच्छा। जहाँ तक हमें सूत्रों के हवाले से ये चीज़ पता चली है, तो हो सकता है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। अगर ऑटो चालक ने अगर वो किडनैप किया रहता तो उसका तो अभी तक हमें नाम कहीं सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। जी,
तो अब इस पे देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले पुलिस क्या खुलासा करती है? क्या खुलासा करती है। अब वो जो बहनें हैं, अब जब कर्नाटक से वो लोग आ रहे हैं, अभी तो सूत्रों का हवाला जो हमें खबर मिली है, वो लोग अभी रांची पहुंचे नहीं। हो सकता है कि वो आज रात तक या कल सुबह तक रांची पहुंचे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अगर आप देखिए कि एक तरह से कि ऑटो चालक का जो क्योंकि लड़की के माता पिता तो लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर हमलावर दिख रहे थे। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, हैं? तो लगातार पुलिस की किरकिरी हो रही थी, पुलिस काम कर रही थी, पुलिस वहाँ पहुंची भी थी। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये समाज का भी समय वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं, और पुलिस का भी समय वेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल। एक देखिए, गुमराह करने का ये जो पूरा कहानी रचा गया है, ये बिल्कुल एकदम नया, एकदम मूवी के टाइप का आप कह सकते हैं। थ्रिलर मूवी। कभी एक कुछ एक्शन हो जा रहा है, कभी कुछ और एक्शन निकल कर सामने आ रहा है। पर अब जो खुलासा होगा, अब वो पुलिस के सामने जो खुलासा किया जाता है, अब उसमें हमें असली सच्चाई पता चलेगी कि आखिर मामला क्या था। जी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बता रहे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी कुछ दिया नहीं है, क्योंकि बच्ची अभी यहाँ रांची आई नहीं है। तो जब उनको लाया जाएगा रांची, और जब पुलिस खुलासा करेगी, तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समाज में जाएगा कि ऐसे कैसे बच्चों के ऊपर में माता पिता भरोसा करेंगे। क्योंकि माता पिता आज के समय में बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बात है, अगर जो आप अपने माता पिता से नहीं कह पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर समाज को गुमराह किया जाएगा, माता पिता को गुमराह, क्योंकि किसी के भी माता पिता हों, अगर बच्चे अगर मुसीबत में हैं, उन्होंने झूठ ही फोन किया, एक कहानी ही रचा, लेकिन किसी के भी माता पिता हों, उस परिस्थिति में वो भावुक होंगे ही, और सरकार और प्रशासन के ऊपर उंगली उठाएंगे। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले का कहीं ना कहीं अनुसंधान कर लिया है, अब जब, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उनको जब लाया जाएगा और ये बात जब खुलेगी कि मामला कुछ और ही था, तो कहीं ना कहीं टेम्पू यूनियन की तरफ से भी देखने को मिल सकता है रोष। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में इस विषय में बात किया था, दिनेश सोनी से भी हमने बात किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बार बार पुलिस जो है टारगेट करती है हमें, और हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है। पहले तक जब ये पुलिस ने अनाउंस नहीं किया था कि ये गलत फोटो है और वायरल ना करें, तब तक दिनेश सोनी पूरा काम कर रहे थे। जैसे ही उनको पता चला गलत खबर है, पुलिस की तरफ से ये उनको चिताया भी गया, और अब जब निकल के आ रहा है कि वो ऑटो वाले की संलिप्तता नहीं थी केस में, अब ये प्रेम प्रसंग का ट्रैंगल निकल के आ रहा है, तो इससे कितना मतलब कि ऑटो वाले को ऊपर से एक भरोसा उठेगा कहीं ना कहीं पब्लिक का। देखिए, हम अगर देखते हैं कि रांची में बहुत ऑटो चालक हैं, अगर हम मानकर चलें कि 20,000 तो मिनिमम ऑटो रांची में होंगे। अगर आप उनकी छवि एक तरह से ख़राब करने की कोशिश की गई है इस वाक़या को लेकर, तब ये तो बहुत मतलब शर्मनाक बात है कि ऐसा कुछ अब एक कहानी बनाकर दूसरे को फंसा रहे हैं। तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है। अब इस पे देखने वाली बात होगी कि पुलिस उन लड़कियों पे क्या कार्रवाई करती है, एक्शन लेगी। जी बिल्कुल, या फिर उसको दबा दिया जाएगा। अब देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि ये मामला दबता है या फिर पुलिस लड़कियों पे कुछ एक्शन लेती है। ये प्रेम प्रसंग का मामला था, इसलिए पुलिस बोल रही थी क्या कि ज़्यादा कुछ मतलब मीडिया को चेतावनी दे रही थी कि मतलब ज़्यादा कुछ आप लोग मत चलाइए। अब देखिए, इसका अब खुलासा तो करना पुलिस के हाथों में है, अगर बोला जाए तो। अब पुलिस ही करेगी खुलासा कि क्या मामला था और उन्हें आखिर ऑटो चालक को क्यों फंसाया गया इसमें। अगर ऑटो चालक का इसमें कोई रोल नहीं है, ऑटो चालक की भूमिका क्यों लाई गई यहाँ पर कि ऑटो चालक ने किडनैप कर लिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उनको ये लगा भी होगा कि आज के परिवेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक सीन को क्रिएट किया गया होगा कि माता पिता गुमराह हो जाए, कि बच्चियां गायब हो गई, इस तरह का भी सीन क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का सीन क्रिएट किया जा सकता है। पर वो जो फोन कॉल, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, वो जो ऑडियो जो आप बता रहे हैं, उस ऑडियो में यही तो सुनने में आ रहा है ना कि अब्बू हमें जो है कोई ऑटो वाला ये कर रहा है। जी, ऐसा ही एक ऑडियो कॉल है जो वायरल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अब ये कितने हद तक इसमें सच्चाई है इस ऑडियो कॉल में, इसकी तो अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पर क्या एक्शन होता है। अब वो जो तीसरा जो लड़का अभी जो सामने आया है, जो लड़कियों को भगाया है या फिर लड़कियां उसके साथ भागी हैं, जी, अब ये तो पुलिस ही इसकी खुलासा करेगी। पर अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि पुलिस की तरफ से लड़कियों पे क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस पे इस तरह का अगर आगे भी चलकर कुछ ना कुछ लोग और भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह लड़कियों को छोड़ के लड़के को जेल भेज दिया जाएगा। जी, अब देखिए, हमेशा तो होता यही आ रहा है कि लड़कियों के हाथ में बहुत सारा कानून है, पर लड़कों के पास नहीं है। पर अब इस पे देखिए क्या होता है, अब ये आने वाला समय ही हमें बता पाएगा। निश्चित तौर पे ये हमारे सहयोगी राहुल थे, और बहुत जल्द जो है पुलिस
पूरे मामले पर खुलासा करेगी। पूरा सिस्टम हिला हुआ था और पुलिस प्रशासन लगातार छानबीन कर रही थी और जो ह्यूमन राइट्स थे, सामाजिक संस्थान थे, सभी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लड़कियों को जल्द से जल्द खोज लिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खास तौर पे इस पूरे मामले पे एक्टिव दिख रहे थे। यही वजह है कि जो आईजी हैं झारखंड के, उनको भी तलब किया था और उन्होंने एक एसआईटी का टीम गठन किया था, जिसका कमांडिंग जो था रांची सिटी के एसपी कर रहे थे। उसके नेतृत्व में जो है 7 थानों की पुलिस मिलकर जो है एक सर्च अभियान भी रात के अंधेरे में चलाई थी उनके परिंदों के साथ मिल करके। तो कहीं ना कहीं पुलिस की पहल कहेंगे और पूरे मामले पे जब पुलिस खुलासा करेगी वो कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाला होगा। ये जो फिल्मी तरीके से जो एक चाल बुना गया था पुलिस को गुमराह करने के लिए, घर वालों को गुमराह करने के लिए, तो निश्चित तौर पे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी जब पुलिस पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी पूरे मामले को और उस लड़के को भी सामने लेके आएगी जिस लड़के को बताया जा रहा है कि कर्नाटक में 2 लड़कियों के साथ एक लड़का को भी पाया गया है। धन्यवाद। आप देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप पहले नोटिफिकेशन मिले हमारे खबरों की। जोहार।